दिल्ली के प्रदूषण पर भारतीय उष्ण देशीय मौसम विज्ञान संस्थान की रिसर्च आई है सामने। क्या कह रहा है मौसम विज्ञान संस्थान, समझिए। दिल्ली में बाहर से भी आए हैं प्रदूषणकारी तत्व। झज्जर, गुरुग्राम, बागपत, गाजियाबाद और सोनीपत से भी आए दिल्ली में प्रदूषणकारी कण। तो जो दिल्ली सरकार कहती है कि पड़ोसी राज्यों से भी प्रदूषण आना एक बहुत बड़ा रीजन है, वो ये रिपोर्ट भी कह रही है। वो कह रही है कि दिल्ली में बाहर से भी प्रदूषणकारी तत्व आए हैं। इसमें हरियाणा की बात हो रही है, इसमें वेस्ट यूपी की बात हो रही है और कह रही है ये रिपोर्ट कि ये प्रदूषण का जो कारण है दिल्ली में, इसमें पड़ोसी राज्यों से आने वाला प्रदूषण भी इसका एक कारण है। लेकिन वही एक कारण है ऐसा नहीं है, पराली का धुआं ही है ऐसा नहीं है। दिल्ली में बहुत सारे कारण हैं जिनकी वजह से ये प्रदूषण इतना ज्यादा खतरनाक हो चुका है। आइए आपको प्रदूषण का ये विज्ञान समझाते हैं दिल्ली का, कैसे हर बार सर्दियों में संकट पैदा होने लगता है दिल्ली में। समझिए, ठंडी हवाएं गर्म हवा के मुकाबले धीमी रफ्तार से चलती हैं और ये बड़ा रीजन है। अगर हवा तेज चले तो दिल्ली से प्रदूषण हवा बहा ले जाए साथ में उन कणों को, लेकिन नहीं बहती। ठंडी हवाओं के साथ प्रदूषणकारी कणों का जाल बन जाता है और इसके बाद सर्दियों में दिल्ली की ओर 72% हवाएं उत्तर पश्चिम से आती हैं। राजस्थान से धूल और पंजाब हरियाणा से पराली का धुआं इन हवाओं के साथ आता है और यह बहुत बड़ा कारण है दिल्ली में पॉल्यूशन का। लेकिन क्या इसका कोई तरीका नहीं हो सकता इसको रोकने का? कई बार पाकिस्तान, अफगानिस्तान तक से धूल हवाओं के साथ आती है। 2017 में इराक, सऊदी अरब और कुवैत में आए आंधी तूफान का असर भी दिल्ली में दिखा था, यह भी बात सामने आई थी। 2017 में 2 दिन के अंदर दिल्ली की हालत खराब हो गई थी। हवा धीमी होने से पटाखे, पराली से निकला धुआं भी दिल्ली में ही रह जाता है। अगर हवा तेज हो तो यह बह जाए हवा के साथ। ज्यादा घनत्व वाली हवा जो होती है, पटाखे और पराली का जो निकला धुआं रह जाता है, लेकिन ज्यादा घनत्व वाली हवा में गाड़ियों और निर्माण से उड़ने वाले कण भी, जो पोल्यूशन होता है, ट्रैफिक का जो पोल्यूशन होता है गाड़ियों का, और जो कंस्ट्रक्शन से जो कण उठ रहे होते हैं बालू के या छोटे छोटे कण, वो भी इसी में फंसे रह जाते हैं और ये भी पोल्यूशन का बहुत बड़ा कारण है। तो डॉक्टर साहब मैं आपके पास आता हूं, लेकिन मैं बंसल साहब आपके पास आऊंगा। बंसल साहब, ये सारी चीजें तो डिस्कस हुई होंगी ना कि दिल्ली में हवा अगर वहां से पंजाब से पराली का धुआं ला रही है, राजस्थान से धूल के कण ला रही है, तो ये सब तो चीजें आप लोगों के फोरम पर डिस्कस हुई होंगी और तरीके भी बताए गए होंगे इनको कैसे रोका जा सकता है, या कोई तरीका नहीं है? सर, ये चीजें डिस्कस हुई हैं, 2015 में डिस्कस हुई है, 2016 में डिस्कस हुई हैं, ये 17, 18, 19 में डिस्कस हुई हैं। और इसमें एक चीज जो उस टाइम पे निकला था और उस टाइम पे एमसीडी ने भी कहा था 2016 के आसपास कि एक आर्टिफिशियल रेनिंग बहुत जरूरी है इस टाइम पे। तो हेलीकॉप्टर के थ्रू या आर्टिफिशियल रेनिंग का कंसेप्ट इसीलिए लाया गया था कि जिससे कि जो धूल और ये प्रदूषण के जो मोटे कण हैं, जिनसे ये एक घनत्व बढ़ जाता है और उसके बाद वो हवा को रोकते हैं, वो नीचे बैठेंगे। तो अगर पूरे दिल्ली एनसीआर के एरिया में जहां पर इस समय इतनी विकट स्थिति है, तो मैं ये समझने वाला समर्थ हूं कि क्यों आर्टिफिशियल रेनिंग नहीं कराई जा रही है। आप ऑड इवन ले आएंगे, आप हर चीज कर देंगे, आप 30%, ये कहेंगे कि कौन से वो 30% लोग हैं जो घर से नहीं निकलेंगे, इसका कोई पैमाना तो है नहीं। सीपीसीबी ने ये कह दिया 30% लोग ना निकले। अब वो 30% कौन से हैं, इसका तो कोई पैमाना है नहीं है। इसीलिए जो इस टाइम पे चीजें जरूरी हैं उन्हें करा जाए। तो एक सबसे बड़ा मैं आपके माध्यम से भी ये कहना चाहूंगा कि प्लीज, आपके माध्यम से मैं बार बार इस चीज को कहना चाहूंगा कि सरकारों से, एमसीडी से, दिल्ली सरकार से, केंद्र सरकार से, कि प्लीज अभी की स्थिति को देखते हुए आप अपने घर में तो राजनेता हो सकता है, या वहां पे जाके या पार्लियामेंट में वहां पे एयर प्योरीफायर लगा दिया, आप 100 एयर प्योरीफायर लगा दीजिए, मगर वो नेता भी उस अपने घर से तो बाहर निकलेगा ना। निकलेंगे, नेता को तो सबसे ज्यादा निकलना पड़ेगा घर से बाहर। आज नहीं निकलना पड़ेगा, चुनाव के वक्त निकलना पड़ेगा, रैली करनी पड़ेगी, तब वो कहां से एयर प्योरीफायर लगा देंगे? डॉक्टर अंशुमन, जो बात यहाँ पर कह रहे हैं, मैं बस एक चीज ये कहना प्लीज कंप्लीट कीजिए जल्दी जी। आप प्लीज, आपके माध्यम से रिक्वेस्ट है कि आर्टिफिशियल रेनिंग जरूर कराइए। लेकिन डॉक्टर अंशुमन, क्या बारिश होने के बाद सब इस प्रदूषण से निजात मिल जाएगी? देखिए, हम दिल्ली की प्रॉक्सिमिटी तो चेंज नहीं कर सकते, हम दिल्ली को उठा के कहीं और तो नहीं ले जा सकते, या हरियाणा और पंजाब को तो वहां दीवार तो नहीं खड़ी कर सकते। तो तरीका तो ऐसा ही निकालना पड़ेगा जो फेजिबल हो। नहीं निकल सकता क्या तरीका कोई? बिल्कुल। पवन, पानी और परिंदे ये आपके पॉलिटिकल बाउंड्री को नहीं जानते हैं, इसलिए दिल्ली, हरियाणा और यूपी की बात छोड़ दीजिए। आपको गुड गवर्नेंस का एक डेफिनेशन, एक परिभाषित करना पड़ेगा गुड गवर्नेंस। अदरवाइज आप एयर, विंड, रेन, विंटर इसी पे अगर निर्धारित हैं तो गॉड गवर्नेंस होगा। तो भगवान भरोसे ही छोड़ना है तो गवर्नेंस सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम को खत्म कर दीजिए, ब्यूरोक्रेसी सिस्टम को खत्म कर दीजिए और छोड़ दीजिए गॉड पे। जो गॉड करेगा, गॉड गवर्नेंस पे हम चल लेंगे, ये डुएबल है। आप कहते हैं
एक लाइन में कहता हूं, स्ट्रांग पॉलिटिकल विल इज रिक्वायर्ड टू कर्ब द पॉल्यूशन। नहीं तो सर, ये स्ट्रांग पॉलिटिकल विल अगर होगी तो क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? क्या चीजें नहीं हो रही हैं? बेस लाइन एयर क्वालिटी इंडेक्स जो पूरे साल, क्योंकि हम लोगों के विजिबिलिटी भी नहीं होता है, एटमॉस्फेयर में पॉल्यूशन पूरा अप रहता है, उसको कंट्रोल करने के लिए आपको डिसेंट्रलाइजेशन एंड डीक्लटर करना होगा दिल्ली को, जो इफेक्टिव डीक्लटरिंग हो। जैसे ग्रेटर नोएडा में रहने वाले लोग गुड़गांव जा रहे हैं काम करने के लिए, ये पॉलिसी बंद करिए। डिसेंट्रलाइजेशन डीक्लटरिंग दिल्ली का मतलब है कि मैक्सिमम गाड़ियां दिल्ली जो इन करती हैं, इसको कम करना हो। कंस्ट्रक्शन में इफेक्टिव एग्जीक्यूशन लॉ का होना चाहिए। आप जाके देखिए, ऑन पेपर है लेकिन इफेक्टिव एग्जीक्यूशन नहीं है, चाहे तो उनकी ग्रीन कवरिंग हो चाहे ये हो। रोड साइड ग्रास कारपेटिंग, जिससे भूमि अपरदन कम से कम हो, इसको करना पड़ेगा। इस तरह से 10 पॉइंट्स मैंने लिख के दिए हैं, आप पढ़ लीजिए सोशल मीडिया पे जाके, और आप आज चालू कीजिए, 2 साल में प्रदूषण आपका डाउन हो जाएगा। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।